नमस्ते दोस्तों, एसएस क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र संजय शास्त्री। हम लोगों ने इससे पहले जो वीडियो पढ़ा उस वीडियो में अपन ने धातु रूप भाग 1 यानी प्रश्नयपदी धातुएं जो थी वो ट्रिक से कैसे बनाए ये अपन ने सीखा था। उसके अंदर अपने लट, लिट, लंग, लोट और विदीर्लिंग 5 प्रकार के धातु पढ़े थे। आज अपन धातु रूप भाग 2 यानी 2 पढ़ने जा रहे हैं और इसके अंदर अपन आत्मन्यपदी जो धातुएं होती है उनके बारे में पढ़ेंगे। आत्मन्यपदी जो धातु होती है वो भी बेहद सरल होती है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर महत्वपूर्ण साबित होती है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो केवल प्रश्नयपदी धातुओं की ओर ही ध्यान देते हैं, लेकिन प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आत्मन्यपदी का भी पूछा जाता है जो बेहद सरल होते हुए भी अधिकांश विद्यार्थियों का गलत हो जाता है और नंबर नहीं मिलता। तो आज अपन पिछले वीडियो की तरह ही ट्रिक के साथ में आत्मन्यपदी धातु का जो रूप है वो कैसे बनते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे ये जो वीडियो अपन अपलोड कर रहे हैं वो आप तक पहुंच सके और वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके नंबर का लॉस ना हो। ये प्रतियोगी परीक्षा में तो काम आता ही आता है। उसके अलावा 10वीं या 12वीं के सिलेबस में देखा जाए तो ये जो अपन वाच्य परिवर्तन पढ़ते हैं उनमें पूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए, सबसे पहले आत्मन्यपदी और प्रश्नयपदी होता क्या है। सबसे पहले अपन यही देखते हैं कि आत्मन्यपदी और प्रश्नयपदी होता क्या है। तो आत्मन्यपदी वो होता है जिसके अंदर जो क्रिया का फल है वो कर्ता को मिले, यानी क्रिया का जो प्रभाव है वो पूरा का पूरा कर्ता पर निर्भर करे, यानी क्रिया का फल जो है कर्ता को मिले। और जिन धातुओं में क्रिया का फल कर्ता को मिलता है वे धातुएं आत्मन्यपदी धातुएं कहलाती है। और जिन क्रियाओं का फल कर्ता को न मिलकर के कर्म को मिले वह क्रियाएं होती है प्रश्नयपदी। तो सबसे पहले तो अपने को इस चीज को क्लियर करना है कि आत्मन्यपदी व प्रश्नयपदी होता क्या है। तो दोस्तों, आत्मन्यपदी का मतलब क्रिया का फल पूर्ण रूप से कर्ता को मिले, वो आत्मन्यपदी हो गई, और क्रिया का फल पूर्ण रूप से कर्म को मिले तो वो हो गई प्रश्नयपदी। प्रश्नयपदी अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ी है। आपकी यदि समझ में नहीं आई तो आप एक बार से और पढ़िए, क्योंकि प्रश्नयपदी यदि आपको अच्छे से आती है तो ही आप आत्मन्यपदी पढ़ पाओगे। अब देखो, जैसे अपन ने प्रश्नयपदी धातु के अंदर ट्रिक से पढ़ना सीखा था वैसे अपन यहाँ पे भी सीखेंगे। अब जैसे मान लीजिए एक छोटी सी टेबल बनी हुई है। वचन आपको पता ही है संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। पुरुष आपको पता ही है 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो अब अपन एक छोटी सी ट्रिक के आधार पर, यानी आपको ये 9 शब्द याद करने हैं और आप आत्मन्यपदी के लट लकार कभी भी बना सकते हो। तो ट्रिक क्या है, देखो आपको याद करना है अते, एते, अंते, असे, एथे, अध्वे, ए, आवहे और आ महे। दोस्तों सिर्फ ये आपको याद करने हैं मात्र 9 शब्द। अब इन 9 शब्दों से आत्मन्यपदी कैसे बनते हैं तो देखिए, यानी जैसे आपके पास सेव शब्द है और सेव शब्द में आपने जोड़ा अते। तो सेव शब्द में जैसे आपने अते जोड़ा तो सेव शब्द में अते जोड़ते ही आपने लिखा से, वह आधा था, ए पूरा मिल गया और आगे बच गया एते। तो दोस्तों ये हो गया प्रथम पुरुष एक वचन, यानी से, वह और ते। आपके पास क्या था, अते था। अते में क्या किया आपने, कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सेव जोड़ा। तो अते में जैसे सेव जोड़ा और सेव जोड़ते सेव्यते बन गया।
अब दोस्तों इसके अंदर आप सेव जोड़ो। जैसे ही एते के अंदर आपने सेव जोड़ा तो सेवधन एते, तो बता दिया सेवेते। तो ये बन गया आपका द्वितीय रूप, यानी प्रथम पुरुष द्विवचन। तो क्या बना, से, वे और ते। बेहद सरल है दोस्तों, लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस साथ में सेव जोड़ते जाइए। अब जैसे अंते और इसके अंदर आपको जोड़ना है सेव। सेव जोड़ा तो क्या बन जाएगा, यानी सेव धन अंते। तो क्या बना, सेवते। तो रूप बन गया आपका सेवंते। तो ये बन गया आपका सेवंते। उसके बाद जैसे मान लो असे, अब इसके अंदर भी आपको सेव जोड़ना है, यानी धातु को ट्रिक के साथ में जोड़ते जाइए। तो ऐसे सेव धन असे, सेव धन असे, तो सेवशे। क्या बना, सेवशे। ये बन गया मध्यम पुरुष एक वचन। अब इसके अंदर जोड़ दो सेव, तो सेव इसके अंदर जोड़ दे, क्या बन जाएगा, ये सेव व, एक की मात्रा लगा दो और आगे थे लिख दो। तो क्या बन गया, सेव थे। ये आपकी ट्रिक हो गई। उसके बाद जैसे अद्वे लिखा हुआ है, तो इसके अंदर भी आपको सेव जोड़ना है। अब इसके अंदर आप सेव जोड़ोगे तो बन जाएगा ए से व द्वे। आ रहा है दोस्तों मजा। अब उसके बाद देखो, जैसे ए है तो अपने पास रूप क्या है, सेव। अब सेव में आपने ए जोड़ा तो क्या बन जाएगा, सेव वे। ये हो गया आपका उत्तम पुरुष एक वचन। उसके बाद में आ व हे, तो इसके अंदर आपको सेव जोड़ना है। तो सेव जोड़ा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, से व, आ जोड़ दिया तो सेवा व और हे, सेवा वहे। उसके बाद में जैसे सेवधन आ महे, तो इसके अंदर जोड़ दो सेव, आ जुड़ जाएगा तो सेवा मैं और हे। तो दोस्तों इस तरह से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 शब्द याद रखने हैं। वो कौन से हैं, अते, एते, अंते, असे, अथे, अद्वे, एक, आ वहे और आ महे। और उसके साथ में आप कोई भी धातु जोड़ दीजिए, जो धातु आप जोड़ोगे। अब जैसे इसके अंदर आप लब धातु जोड़ना यदि चाहते हो तो क्या बन जाएगा, लभते, लभेते, लभ्यन्ते, लभ्यसे, लभ्यथे, लभ्यद्वे, लभ्ये, लभावहे और लभामहे। तो इस तरह से दोस्तों आप किसी भी प्रकार का जो धातु रूप है उसको इस ट्रिक के साथ में आप आसानी से याद कर सकते हो और आसानी से पढ़ सकते हो, दूसरों को भी याद करवा सकते हो और इससे आपके नंबर जो है वो आपको पूर्ण रूप से मिल जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले जिस तरह से अपन ने जो प्रश्नेपदी था, इसी तरह अपन आत्मनेपदी जो लिट लकार है, लिट लकार का बनाना सीखेंगे। आत्मनेपदी लिट लकार। अब आत्मनेपदी लिट लकार कैसे होगा, तो ये भी बेहद सरल है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन लिख लीजिए। उसके बाद में जैसे पुरुष कितने होते हैं, 3, तो जैसे लिख लिया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इससे केवल इस ट्रिक से केवल आपको लट लकार का आत्मनेपदी याद नहीं होगा, बल्कि लिट लकार का भी हो जाएगा। अब एक बार जैसे ये ट्रिक जो है वो वहां वापस लिख दीजिए। जैसे लिख दिया अते, एते और अंते। जैसे लिख दिया असे,
एथे और अध्वे। जैसे लिख दिया ए आवहे और आमहे। देखिए दोस्तों, अपन ने कुछ नहीं लिखा, जो लिट लकार में था वो यहाँ पे लिखा है, यानी जो लट लकार में था वो की वो टेबल अपन ने वापस बनाया। और इससे लिट लकार कैसे बनाते हैं, आपने प्रश्नपदी धातु में देखा होगा कि लिट लकार बनाने के लिए इससे शब्द लगाते हैं। यानी जैसे मान लीजिए आ जाए टी, अब इसके पहले जोड़ दिए इससे और उसके पहले जोड़ दिए जैसे कोई भी धातु, जैसे मान लीजिए पट धातु जोड़ दी, तो अब तीनों का जैसे योग किया तो प ठी शे ये और ये ती। तो जैसे अपन ने प्रश्नपदी धातु में सीखा था कि भाई इससे लगा दीजिए, जो लट लगा रहे उसमें इससे पहले जोड़ दीजिए और उससे पहले जोड़ दीजिए आप धातु, तो बन जाएगा लिट लकार प्रश्नपदी। अब अपन पढ़ रहे हैं लिट लकार आत्मन्यपदी। तो लिट लकार आत्मन्यपदी पढ़ने के लिए आपको क्या करना है, इस ट्रिक से पहले इससे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ना है देखो, यानी जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे ये है अते, तो दोस्तों इसकी जगह आप कर लीजिए ई शे ये ते। उसके बाद में जैसे एते लिखा हुआ है तो इसमें आप इससे जोड़ दीजिए तो ई शे ये ते हो जाएगा। आ रहा है समझ में। फिर जैसे अंते लिखा हुआ है तो ई शे ये ते, यानी कुछ नहीं किया है, जो लट लकार वाला था उसमें केवल इससे जोड़ा है। उसके बाद जैसे असे लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा ई शे ये शे। उसके बाद में जैसे लिखा हुआ है एथे तो ई शे ये थे, और यहाँ पे एक ही मात्रा है तो यहाँ एक लगा दो, तो इससे थे। अब जैसे अध्वे लिखा हुआ है तो भी इससे जोड़ दो। अब जैसे इससे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा ई शे ये द्वे। अब उसके बाद जैसे ए है तो ए में भी आप इससे जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एक ही मात्रा लगा दो तो इससे हो गया। इसमें भी आप इससे जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा ई शे या वे हे। आ रहा है दोस्तों समझ में। उसके बाद में जैसे यहां पे है ई शे या मैं हे, तो अपन ने क्या किया, जो लट लकार था उसी की तरह आपने लिट लकार बनाना शुरू किया। यानी अते एते अंते असे अथे अध्वे ए आवे और आमहे, ये था लट लकार का। अब इसमें सिर्फ जोड़ा आपने इससे। अब इसके इससे जोड़ते ही हो गया, जैसे इष्यते इष्यते इष्यन्ते इष्यसे इष्यथे इष्यद्वे इष्ये इष्यावहे और इष्यामहे। अब इसके अंदर आप कोई भी धातु जोड़ दो। पहले जैसे मान लीजिए अपन सेव धातु का ही बना लेते हैं। अब जैसे आपने सेव धातु जोड़ी तो सेव धातु जोड़ते ही ये क्या बन जाएगा, सेव धातु इसके पहले जोड़ दो ताकि ये पूरा का पूरा रूप बन जाएगा। अब कैसे बनेगा तो देखिए दोस्तों, यानी अब अपन कर रहे हैं इधर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उधर केवल अपन ने सीखा है समझा है। जैसे लिट लकार आत्मन्य पदी, लिट लकार आत्मन्य पदी। अब जैसे सेव धातु का बना रहे हैं अपन, सेव धातु, तो दोस्तों एक वचन द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद वही प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष।
ये अपन ने बना ली एक छोटी सी टेबल, और इस टेबल की सहायता से किस तरह से अपन बनाना चाहते हैं वो बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पे है इष्यते, अपने पास क्या है सेव, सेव अपने पास है, सेव में जोड़ा आपने इष्यते, सेव में जैसे आपने इष्यते जोड़ा तो क्या बन गया, से वी शय और ये ते, सेविष्यते। तो ये क्या रूप बना, सेव धातु लृट लकार आत्मन्यपदी प्रथम पुरुष एक वचन। उसके बाद में जैसे आपके पास है सेव, आपको जोड़ना है इष्यते, इष्यते जोड़ दीजिए दोस्तों, से व सॉरी से व ई की मात्रा इसमें जोड़ दीजिए, शय और ते, सेविष्यते। उसके बाद में जैसे आपके पास है इष्यते तो जोड़ दीजिए सेव धन इष्यन्ते, यानी से व की मात्रा जोड़ दीजिए, आधा से यन्ते सेविष्यन्ते। अब उसके बाद में जैसे जोड़ दीजिए सेव, क्या लिखा हुआ है असे, तो असे जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, से व से, सॉरी इष्यते जोड़ना है, इष्य जोड़ना है तो बन जाएगा से विशेष। फिर जैसे मान लीजिए आ गया सेव धन इष्यते, य और थे जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा, सेवी शय और थे, सेविष्य थे। उसके बाद में जैसे जोड़ दीजिए सेव धन ईशय द्वे तो क्या बन जाएगा, से विषय द्वे। अब इसी तरह जैसे जोड़ दीजिए सेव धन इष्य तो क्या बन जाएगा, से विषय। जैसे सेव धन ईशया वह तो क्या बन जाएगा, से वी से या वह। अब इसी तरह जैसे जोड़ दीजिए सेव धन ईशया में है तो क्या बन जाएगा, से वी से या में और है। यानी देखिए दोस्तों अपन ने क्या किया, पहले लट लकार को पढ़ने के लिए अते एते अंते असे अथे अध्वे ए आवे आमे याद किया, जिससे क्या हुआ अपन ने लट लकार बनाना सीखा। अब लट लकार जब अपन सीख गए उसके बाद में अपन ने क्या किया कि लृट लकार बनाने के लिए अपन ने इसके आगे इष्य जोड़ दिया, कुछ नहीं किया सिर्फ इष्य शब्द जोड़ा, और इष्य शब्द जोड़ने से अपने को प्राप्त हुआ इष्य से इष्यते इष्यते इष्यन्ते इष्यसे इष्यथे इष्यद्वे इष्ये इष्यवाहे और इष्ये इष्यामहे। अब अपन ने क्या किया कि इनमें जो धातु था उस धातु को जोड़ दिया। अब जैसे अपन ने धातु को जोड़ा तो शेविष्यते शेविष्यते शेविष्यन्ते शेविष्यसे शेविष्यथे शेविष्यद्वे शेविष्ये शेविष्यया वहे और शेविष्यामहे रूप बन गया। तो देखिए दोस्तों ट्रिक के सहारे से अपन ने एक के साथ दूसरा और सीख लिया, यानी लट के जैसे ही लृट लकार बनाना भी सीख लिया। तो इस तरह से
जो आत्मन्यपदी धातु होती है ये बेहद सरल होती है। इसके लिए आपको सिर्फ एक छोटी सी जो ट्रिक मैंने बताई, यानी अते एते अंते असे अथे एद्वे एशे ए वहे और आ वहे और आ महे, केवल ये 9 शब्द याद रखने हैं तो लट लकार बन जाएगा। और इन 9 शब्दों में 9 बार इससे और जोड़ दो आगे तो बन जाएगा लिट लकार। तो इस तरह से दोस्तों आत्मन्यपदी धातु के अंदर अपन ने लट और लिट दोनों पढ़े हैं। तो मेरे को विश्वास है कि आपके अच्छे से समझ में भी आया होगा। और यदि आपके समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप एक बार परस्मैपदी धातु वाले वीडियो जरूर देखें, क्योंकि आप परस्मैपदी धातु वाले वीडियो देखोगे और आपको यदि परस्मैपदी धातुएं याद हो गई तो फिर आपको आत्मन्यपदी धातु पढ़ने में ज्यादा असुविधा नहीं होगी। आपको यदि हमारे द्वारा दिए गए ज्ञान में मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर बजाइए, जिससे क्या होगा कि हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे। और उसके अंदर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि आपके सुझाव के द्वारा हमारी क्लास में और बेहतर करने की कोशिश की जा सके। जय श्री राम।